बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं छठे चैप्टर का फ़र्स्ट हाफ़ डिस्कस कर रहा हूँ और ये फ़र्स्ट हाफ़ उम्मीद है आप लोगों ने पेपर कर लिया होगा। तो उसकी की बनाने के हवाले से आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले उसकी MCQs डिस्कस करते हैं। पहली MCQs है पिल्ली आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन। तो पिल्ली जो है ना, नॉट इन्वॉल्व इन, ये ऑप्शन जवाब है उसका मोटेलिटी। दूसरी MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। तो ये डिफरेंस में आपने पढ़ा होगा। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन बी ऑप्शन इसका जवाब है, ये दोनों मौजूद होते हैं। तीसरी MCQs है कीमोटैक्सिस इज़ इन बैक्टीरिया इज़ एसोसिएटेड विद। कीमोटैक्सिस बैक्टीरिया में किस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया मूव करना होता है तो इस वजह से ए ऑप्शन फ्लैजेला। मीसोसोम आर इन्वॉल्व इन द सेल मेम्ब्रेन एंड आर इन्वॉल्व इन। चौथी MCQs इसका जवाब है बी DNA रेप्लिकेशन। क्योंकि मीसोसोम जो होते हैं, जब बैक्टीरिया डिवाइड होता है तो उसके क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं और मीसोसोम इन्वेजिनेट होती हैं, तो ये DNA रेप्लिकेशन की वजह बनते हैं। पांचवी MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। तो ऑल बैक्टीरिया में जो चीज़ नहीं पाई जाती वो है सी ऑप्शन सेल वॉल। सी ऑप्शन सेल वॉल, पांचवी MCQs। तो छठी MCQs है बैक्टीरियल एंडोस्पोर फंक्शन इन। तो इनमें जो सही जवाब है वो डी है, सर्वाइवल। बैक्टीरिया के एंडोस्पोर का मकसद होता है बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल देना। सातवीं MCQs है अ टेट्राड इज स्क्वायर ऑफ। टेट्राड इज टेट्रा से है, तो इसमें हिंट भी मौजूद है। बी ऑप्शन जवाब है कोकाई। कोकाई टेट्राड इज सातवीं MCQs है कोकाई, तो इसका सही जवाब है बी। आठवीं MCQs है कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया इज प्रोमोटेड बाय। कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया इज प्रोमोटेड बाय पिली, तो डी ऑप्शन इसका जवाब है। नौवीं MCQs है अ कर्व्ड कामा शेप्ड बैक्टीरिया इज नोन एज। तो इसका सही जवाब है, इन ऑप्शन में कोई नहीं है क्योंकि विब्रियो होते हैं, विब्रियो का ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका जवाब है। 10वीं MCQs है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज फॉर्म्ड बाय। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन रॉबर्ट कॉच। 11वीं MCQs है बैक्टीरियम विद टफ्ट फ्लैजेला एट वन पोल। तो एक पोल पर अगर टफ्ट फ्लैजेला हो तो उसको लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, तो सी ऑप्शन इसका जवाब है। 12वीं MCQs है पास्चर डेवलप्ड वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो पास्चर ने इन सारी डिजीज़ की वैक्सीन तैयार की थी, तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन है। 13वीं MCQs है दोज बैक्टीरिया विच एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ शेप्स। तो वो क्या होते हैं? वेराइटी ऑफ शेप, प्लियोमार्फिक। प्लियो डिफरेंट, मार्फ कहते हैं शक्ल को, डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, सी ऑप्शन। चौथी MCQs है इकोलाई इज डैश बैक्टीरिया। इकोलाई इज डैश बैक्टीरिया, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। 15वीं MCQs है सेल इन्वेलप डज नॉट इंक्लूड। सेल इन्वेलप में सारी स्ट्रक्चर आ जाती हैं, सेल वॉल, स्लाइम, कैप्सूल, लेकिन सेल वॉल नहीं आती, तो इसका डी ऑप्शन जवाब है। 16वीं MCQs है इन रूट नॉड्यूल बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन टू। रूट नॉड्यूल एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जिसमें बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तब्दील करते हैं, जिसको पौधे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। 17वीं MCQs है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स लैक। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में क्या चीज़ नहीं पाई जाती? तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन के ज़रिए एनर्जी हासिल करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ज़रिए। चले जी, अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन
कैप्सूल एंड स्लाइम। कैप्सूल एंड स्लाइम, तो कैप्सूल के बारे में पहले तो उसकी केमिकल कंपोजिशन बताएंगे। कैप्सूल जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन। किसी में पॉलीसेकेराइड ज़्यादा होता है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, इस वजह से कैप्सूल की नेचर डिफरेंट होती है। जबकि आप स्लाइम के बारे में लिखेंगे दे आर कंपोज्ड ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, वो मैक्रोमॉलिक्यूल के बने होते हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि कैप्सूल टाइटली बाउंडेड होते हैं, जबकि स्लाइम जो होते हैं दे आर लूजली अटैच्ड। अब इसको समझाने के लिए बिल्कुल आसान सी मैं मिसाल देता हूँ। जैसे हम सॉक्स जुराबें पहनते हैं तो हमारे पाँव को ये चिपक जाती हैं टाइटली, तो ये ऐसे ही होते हैं कैप्सूल। शलवार जो हम पहनते हैं तो ये लूज़ होते हैं, तो इस वजह से ये समझ लो जुराबों की तरह चिपके होते हैं, वो शलवार की तरह ढीले होते हैं। ये स्टिकी गमी नेचर देते हैं, कॉलोनी फॉर्म में ना बैक्टीरिया एक दूसरे से चिपके होते हैं, तो इसी वजह से चिपके होते हैं। जबकि स्लाइम के बारे में बताएंगे ये पैथोजेनिस्टिक काज करते हैं। दूसरा सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया जो है ये मॉडर्न बैक्टीरिया हैं, आर्ची बैक्टीरिया जो है ना ये एंशिएंट बैक्टीरिया है। अब यू बैक्टीरिया के अंदर और भी डिफरेंस होते हैं। मिसाल के तौर पर यू बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, आर्ची बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीसोसोम एंड गिव इट्स फंक्शन। मीसोसोम जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन की वो खासियत जो इन्वेजिनेट करती है उसको मीसोसोम कहते हैं, और इसका फंक्शन जो होता है बैक्टीरिया को डिवाइड करना इसका फंक्शन होता है, और जो है ना ये इनवर्ड फोल्ड बना के बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं और डीएनए की रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। ये तीन फंक्शन। कीमोटैक्सिस, व्हाट इज़ कीमोटैक्सिस? कीमोटैक्सिस कीमोकेमिकल कहते हैं, टैक्सिस जो है ना टूवर्ड मूवमेंट को कहते हैं। तो बैक्टीरिया अपने फ्लैजेला के ज़रिए केमिकल की तरफ या केमिकल से दूर जब हटते हैं तो इस मूवमेंट को हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया टूवर्ड और अवे फ्रॉम द केमिकल्स इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है जी डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफिलोकोकाई। अब ये कोकाई बैक्टीरिया की दो टाइप्स हैं। स्ट्रेप्टो जैसे कि नाम से स्ट्रेप्ट यानी चेन की तरह, तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें कोकाई बैक्टीरिया एक चेन की सूरत में ऐसे जो है ना तरतीब पाते हैं और उनकी लाइन ऑफ डिवीजन एक होती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। और स्टेफिलोकोकाई वो बैक्टीरिया कोकाई बैक्टीरिया जब वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, जस्ट लाइक जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, तो इस तरह की अरेंजमेंट को स्टेफिलोकोकाई कहते हैं। छठा शॉर्ट क्वेश्चन है जी प्लाज्मेट, व्हाट इज प्लाज्मेट गिव इट्स बैक्टीरिया इट्स फंक्शन। व्हाट इज प्लाज्मेट गिव इट्स फंक्शन? तो आप बताएंगे कि इन बैक्टीरिया देयर इज प्रेजेंट अ सेमी सर्कुलर एडिशनल रिंग ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड प्लाज्मेट। और ये प्लाज्मेट जो है ना बैक्टीरिया को वो रोल प्ले नहीं करता जो उसके एक्चुअल क्रोमोसोम का, जिसको हम न्यूक्लियाइड का नाम भी देते हैं, वो नहीं करता। ये बैक्टीरिया को मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और उसका एक सिग्निफिकेंट रोल आजकल ये है, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में बतौर वेक्टर यूज़ करते हैं, बतौर वेक्टर। सातवां शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज ऑफ बैक्टीरिया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं दे लिव इन अ कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। जो जानदार कंपटीशन में होते हैं तो वो अपने लिए फूड स्टोर करते हैं ताकि उनको अनफेवरेबल कंडीशन में फ़ायदा हो। तो सो बैक्टीरिया भी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो ये अपने अंदर ग्लाइकोजन, सल्फ़र, फैट्स और फास्फोरस स्टोर कर लेते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर मेटाबॉलिज्म की वजह से वेस्ट
जो होते हैं वो भी स्टोर होते हैं। लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और अल्कोहल, ये अपने अंदर वेस्ट के तौर पे ये स्टोर करते हैं। आठवां शॉर्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। सेल मेम्ब्रेन का सेल वॉल के नीचे कवरिंग होती है, एनवेलप है, और ये बैक्टीरिया को ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में अहम रोल इसका होता है, ख़ास तौर पर प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, शुगर, इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा इसका एक और अहम रोल ये भी है कि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। 9वां शॉर्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया के बारे में बताएं जिसका सिर्फ नाम बताना है, जिसकी सेल वॉल नहीं होती। तो इसका नाम जो है माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया एंड विदाउट सेल वॉल। 10वां शॉर्ट क्वेश्चन है, जनरल शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें आप बता सकते हैं कि बैक्टीरिया की जनरल शेप जो है वो आमतौर पर 3 हैं। गोल को कोकाई बोलते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिलाई बोलते हैं, और स्प्रिंग लाइक बैक्टीरिया को स्पाइरिलम या स्पायरोशीट बोलते हैं। फिर किसी एक पर आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, जैसे कोकाई के बारे में बता सकते हैं, बैसिलाई के बारे में बता सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। तो फ्लैजेला की बुनियाद पर पूरा टॉपिक आपने लिखना है। दूसरा सवाल है सेल वाला बैक्टीरिया, तो इसमें आपने पूरी सेल वॉल और उसकी टेबल भी लिखनी है।